और हमारे बीच में संत भगवान का पदार्पण हो रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके उनका सम्मान कीजिए। स्वागतम, जय हो जय हो जय हो। पधारें भगवान। जय हो जय हो जय 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 जय। जय हो। देखो भैया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके संत भगवान का सम्मान कीजिए। तालियां बहुत कमजोर है, जोरदार। आपका यह आयोजन यजमान परिवार का आयोजन और यजमान परिवार का घर और यह पंडाल पवित्र हो गया। दो गंगा बह गई, एक भागवत ज्ञान गंगा और एक जहां जहां संत चरण चल जाएं, जहां जहां संत चरण चल जाएं तहां तहां सब तीर्थ बन जाएं। तो संतों के जहां चरण लगते हैं वहां क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। क्या है? संत जन कहते हैं कि जा दिन संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने संत पाहुने आवत संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने श्री राधे आवत जा दिन संत पाहुने आवत तीरथ सकल तीरथ सकला
रहा है कि प्रयाग चल के यहीं आ गए। महाकुंभ यहीं हो रहा है क्योंकि संत और भगवंत दो का संगम है। तीर्थ कोटि स्नान करे को 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 घर बैठे फल पावत घर बैठे फल पावत जानिया संत पाहो जानिन संत पाहुने आवत जानिन संत पाहुने मिथ्यावाद उपाधि रहित है मिथ्यावाद मिथ्यावाद राधे मिथ्यावाद उपाधि रहित है विमल विमल जसु गावत। और अंत में एक जो सकल सार की बात है वो कहें पापो सबई जर जावत जाने संत पाओ जाने संत पाओ संत पाओ संत पाओ संत बोले संत भगवान की जय। ये हमारा सौभाग्य है और अभी अभी नवीन पद की प्राप्ति भी हुई है तो उसके लिए भी बहुत हृदय से बहुत त्रिवेणी जैसी बधाई। ठाकुर जी ऐसी कृपा रस बरसाते रहें। चलिए सब लोग हाथ जोड़िए बैठ जाओ जो खड़ा है भाई बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ 2 मिनट का काम बैठो। मना किया था ना जो बैठा वो उठेगा नहीं। हाँ चलिए पंडित जी बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। आप दोनों को नीचे जाना पड़ेगा। यजमान पत्नी वहीं पंडित जी के पास बैठ जाइए जाकर। भगवान को भोग लग रहा है कोई हिलेगा भी नहीं इसलिए इतनी विलंब हुई कि संतों की सन्निधि में भगवंत को संत और भगवंत को भोग लगेगा। प्रेम से कहो श्री तुम्हारे आंखों का कोई पुण्य फल है कि दर्शन हो रहा है क्या? आदि गुरुवे नमः जुगादि गुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज इस सुंदर मनमोहक और ज्ञान की गंगा को बहाने वाले परम पूजनीय व्यास जी महाराज श्री ओम प्रकाश जी शास्त्री, जब व्यास पीठ पर व्यास जी विराजमान हो तो उनको भगवान के स्वरूप उनका पूजन किया जाता है। ये पता है कि नहीं? पुरानी माताएं यहाँ बैठी मालूम है ना? हम लोग जब व्यास जी का नाम आता है तो वेद व्यास उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। तो आप जब तक व्यास जी यहाँ हैं उनको किसी प्रकार की त्रुटि किसी प्रकार की अव्यवस्था उनके सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके परम चरण पूज के हम लोग उनको यहाँ भगवान रूपी और इस व्यासपीठ पर हमने उनको विराजमान किया। हमारे
परम पूजनीय श्री महंत और मरघटिया महावीर के अधिष्ठाता महंत पूज्य कन्हैया दास जी महाराज और सभी पूज्य संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, बड़ा हर्ष का विषय तब होता है कि कहते हैं, आप लोग अगर मेरी तरफ ध्यान होगा तो मैं कहूंगा, जितनी माताएं हैं, क्योंकि आपकी काम की बात है। कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत है तो करोड़ों रुपए रख के जाइए, वो मिट्टी हो जाएगा, और अगर पूत सपूत है तो आप 1 रुपए छोड़ के जाइएगा, वो करोड़ों हो जाएगा। मैं हमारी रेखा सत्येंद्र जी को बहुत बहुत बधाई महाराज श्री के तरफ से और अपनी तरफ से इसलिए देना चाहता हूं कि उनके स्वर्गीय राम प्रसाद जी मल्लोबाई सुपुत्र श्री प्यारे सिंह जी की स्मृति में कहते हैं कि अपने पूर्वजों के स्मृति में उनको पार लगाने के लिए भागवत कथा सबसे सर्वोत्तम एक उपाय है। हमारी माताओं को बहुत ज्ञान है लेकिन लोग करते नहीं हैं। अगर आपके पितृ खुश हैं तो सब कुछ खुश है, और अगर पितृ खुश नहीं है तो आप कितने ही शंकर जी पे जल डालिए, भगवान विष्णु के आगे नाक रगड़िए, कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं होने वाला। कहते हैं कि पहले पूजे मात पिता, दूज पूज गुरुदेवा, तीजे पूजे आदि पितृ, चौथे पूज सब देवा। पहले जो हमारे घर में हमारी माँ है, माता पिता, उनका पूजन करना चाहिए। दूसरे भाव में हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, उनका पूजन करना चाहिए श्रद्धा भाव से। और तीसरे रूप में पितरों का पूजन होता है, और चौथे भाव में सब देवी देवताओं का पूजन होता है। आज हम इस परिवेश में कहते हैं कि कलिकाल में इस प्रकार की जब कथाएं होती हैं और जगह जगह कथाएं होती हैं, तो यह आसमान तभी तक रुका है जब तक इन कथाओं का संचार माला स्वरूप में पूरे संसार में होता रहेगा। जिस दिन ये कथाएं बंद हो गई, उस दिन ये मान के चलिए कि ये धरती जलमग्न हो जाएगी, पूरा आकाश आपके सर पे आके गिरेगा और सब नष्ट हो जाएगा। हमेशा हमें इसी प्रकार से धर्म प्रचार के रूप में कथाओं को करते रहना चाहिए। मुझे ये लगता है कि पूज्य व्यास जी के महाराज जी के श्री मुख से आप जो कथा सुन रहे होंगे, आपको वास्तव में आनंद भी आ रहा होगा, क्योंकि हमने उनकी कई बार YouTube पे भी सुना है और वैसे भी कथाएं सुनी हैं। वो इतने भाव से समझाते हैं कि कहते हैं कि भाव अगर सही है तो सामान भी मिलेगा, और भाव भी सही है तो भगवान भी मिलेगा, लेकिन भाव सही नहीं है तो न सामान मिलेगा और न भगवान मिलेगा आपको। आप जाइए दुकानदार से कहिए चीनी 40 रुपए किलो चल रही, कह दो उसको जाके कि 20 रुपए में दे दे, नहीं देगा, क्योंकि आपका भाव सही नहीं है। हम परमात्मा का पूजन करने जाते हैं, लेकिन ध्यान हमारे बच्चों पे रहता है कि मेरा बच्चा देखो छत पे खेल रहा होगा, मेरी माँ ये कर रही होगी। कोई जब तक आपका ध्यान अंतर मन से उस प्रभु के चरणों में नहीं लगता, जब तक आपका कल्याण निश्चित नहीं है। मेरा आप सब लोगों से एक आग्रह है कि हम सनातन धर्म के पुजारी हैं। हम जब चींटियां निकलती है तो हमारी माताएं कहती हैं कि बेटा उसमें आटा डाल दे, चींटियां चली जाएंगी। हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं। हम पूरे संसार में जितने परमात्मा ने जितने जीवात्मा बनाई है, उन सबका संरक्षण करने की कोशिश करते हैं। ये वो सनातन धर्म के पालन करता है। हमें अपने बच्चों में वो शिक्षा देना चाहिए कि जो शिक्षा आपके वृद्ध माता पिताओं ने आपको दी थी, लेकिन आज बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम शिक्षा से विहीन होते जा रहे हैं। बड़े शहरों में चकाचौंध में जब हम जाते हैं तो बच्चा मम्मी को मॉम कहता है और बाप को डैड कहता है। यहां पे भी कई लोग बैठे होंगे जिनका बच्चा मॉम और डैड कहता होगा। मम्मी क्या होता है, जो पेरिस में, और उधर मम्मी डेड बॉडी को कहते हैं, और डैड तो डैडी है। मतलब आप मृत आत्मा को संबोधित कर रहे हैं अपने माता पिता के नाम पे। ये बड़ा शर्म का विषय है कि हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ इतनी तेजी से दौड़ लगाते हैं, इतनी तेजी से दौड़ लगाते हैं कि अपनी पूरे
ध्यान, कर्म, जितने भी हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए थे, हमारे देवी देवताओं ने हमें सिखाए थे इस संसार में जीने के उपाय, सबको ठोकर मारकर उस पश्चिमी सभ्यता के ओर दौड़ पड़ते हैं और बड़े आनंद के साथ जीते हैं। लेकिन वो समय तब आता है जब आपको वृद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, बड़े प्यार से निहारते हैं कि हमने क्या बो के आए थे, हम काटेंगे क्या। आज पुराने लोग यहां बैठे हैं, पूज्य व्यास जी महाराज इस चीज के गवाह भी हैं कि 30 साल पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं हुआ करता था, कोई गौशाला नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसी बयार आ गई कि हर शहर में, बड़े शहरों में कम से कम सैकड़ों वृद्धाश्रम हैं, सैकड़ों गौशालाएं हैं, और छोटे शहर में हर गांव में तक गौशाला और वृद्धाश्रम खुल गया है। आप चिंता मत करिए, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों में अभी भी चेत जाइए। हम ये नहीं कहते कि किसी का गला काटिए आप, क्योंकि हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपने अब चूक कर ली तो फिर आपको कोई बख्शेगा नहीं। अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए, सनातन के वो संस्कार दीजिए कि जिनको देख के आपको आनंद लगे। आप घर में जाएं तो आपका बच्चा कहीं नौकरी से आए तो पहले आपको दंडवत प्रणाम करे। आपका बच्चा कहीं से आता है और आप बोलते बेटा आ गया, वो कहता है हमारे पास टाइम नहीं। वो संस्कार मत दीजिए, ये मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। अभी भी जितने लोग हैं ये पर्याप्त हैं इस संचार को सब जगह फैलाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक माता 100 माताओं को डाइवर्ट करने की क्षमता रखती है। तो आप आज से ही ये छोड़ दीजिए, ये मानिए कि आज सवेरा हुआ है और अपने संस्कारों की पूरी कड़ी को लेके जाइए लोगों के पास। अगर कोई मंदिर नहीं जाता तो 4 बहनें उसके पास जाइए कि भैया तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो। मंदिर में मात्र कितनी देर के लिए जाइए, मुश्किल से 5 मिनट के लिए। क्या 5 मिनट का समय नहीं है? आज कई बड़े बड़े मंदिरों में, सारे मंदिरों में महाराज श्री मशीनें रखी हुई हैं, घंटी घड़ियाल बजाने के लिए मशीनों का उपयोग हम करते हैं। अरे ये भारत देश, इसमें जहां 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, और मंदिरों में जब घंटी शाम को 7 बजे आरती का समय होता है तो 3 लोग घंटी बजाने के लिए खड़े नहीं होते। ये बड़ा शर्म का विषय है। इस विषय को आप लोगों को, जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही हो, आपको कसम है आपके भगवान की कि आपने अगर इस बात का पालन नहीं किया और पालन नहीं कराया तो ये मान के चले इस लोक में तो छोड़ दो, उस लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, मैं सत्यता बयान कर रहा हूं। आज धन्य हैं ऐसे व्यास पुरुष, ऐसे संत लोग जो कि घूम घूम के इस प्रकार का धर्म का प्रचार करते हैं। जब तक धर्म जिंदा है तो आप ये मान के चलिए कि सुरक्षित हैं। जिस दिन आपका धर्म खतरे में पड़ गया तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। साक्षात परमात्मा भी अगर आ गया तब भी आप नहीं बच पाओगे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं सत्येंद्र रेखा सिंह जी को कि उन्होंने इस प्रकार का कथा का आयोजन अपने पितरों के निमित्त किया और बड़े भाव से आप कथा का पूजन कर रहे हैं। व्यास भगवान जी से मेरा अनुरोध है कि ऐसे आशीर्वाद देके जाइए कि ये दंपत्ति खूब फले फूले। इसी प्रकार से हर वर्ष, और ये तो इनके पत्रों को निमित्त था, लेकिन धर्म प्रचार में ऐसे लगे रहे और इनको देखते देखते समाज के सभी लोग इस प्रकार के धर्म का प्रचार करते रहे। मैं अपनी वाणी को विराम करते महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से अद्भुत महा आशीर्वचन पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से ऐसे लग रहा था जैसे एक एक बूंद जो है वो जैसे कल कल निनाद करती हुई सुम आलादनी गंगा बह रही हो।